हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। क्या नाम है आपका? शरद तिवारी। मैं महाराज जी कोरोना टाइम में बागेश्वर धाम 3 साल रेगुलर गया और हम दोनों मियां बीवी में 25 साल में कभी मेल नहीं मिला। हमारा एक बच्चा था 20 साल का। ठीक है। 31 दिसंबर 2024 को डिस्ट्रिक्ट धार में एक्सपायर हो गया। साल में 2 महीने से खाना नहीं घर पर खा रहा हूँ। यहाँ अपनी समस्या किसी को बताई तो नहीं है? अभी की परिस्थिति यह है कि आपकी पत्नी आपको देखना भी नहीं। आपकी पत्नी पर किसी मौलवी ने सिपली इलम पे वशीकरण करके उसको मीठे में खिलाया। जिसने कराया है वो आपकी ससुराल पक्ष, ससुराल वालों की बात मानती तो वो आपके ऊपर भी तंत्र क्रिया की गई है, जिसके चलते घर में अकाल मृत्यु हो चुकी है। इसी तंत्र में आपका बेटा गया है। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। शुभंदे पुष्टवर्धनम और गुरु वंदना मृत्यु मूर्छित माम। बोलो जय श्री महाकाल। जय श्री। क्या नाम है आपका? शरद तिवारी। शरद तिवारी जी, कहाँ से आए आप? इटावा। इटावा से। बताइए क्या जानना चाहते हैं, क्या समस्या लेके आए हैं आप? हमारी शादी को महाराज जी 25 साल हो गया। 25 साल हो गए, ठीक है। और हमारा एक बच्चा था 20 साल का। ठीक है। 31 दिसंबर 2024 को डिस्ट्रिक्ट धार में एक्सपायर हो गया और हम दोनों मियां बीवी में 25 साल में कभी मेल नहीं मिला। 4 दिन सलाह और 25 दिन बाद विवाद। अब बच्चा खत्म हो गया, तब से ये स्थिति है कि साल में 2 महीने से खाना नहीं घर पर खा रहा हूँ। अब क्या बताएं, शब्द नहीं है, कुछ सब खत्म हो गया। मैं महाराज जी कोरोना टाइम में बागेश्वर धाम 3 साल रेगुलर गया। ठीक है। गुरु सन्यासी बाबा की रेगुलर सेवा की। ठीक है। और वहाँ जाने के बाद मुझे ये मिला कि 31 दिसंबर 2023 को मेरा बच्चा एक्सपायर हो गया। ठीक है। हनुमान जी को हर मंगलवार शनिवार चूल्हा जनेऊ खिलाम देता हूँ। ऐसा कोई दिन नहीं है, बजरंग बाण का पाठ डेली करता हूँ। और फिर भी हमारे साथ ऐसी समस्या आ रही है जब हम प्याज लहसुन तक नहीं खाते हैं। यहाँ अपनी समस्या किसी को बताई तो नहीं है? किसी को? चलिए, हमने आपका पर्चा बनाया और जो भी दादा गुरु महाराज का आदेश हुआ और महामाई महाशु मैत्रानी के आशीर्वाद से जो भी हमें आवास हुआ हमने लिख दिया है। हम पढ़ के बता दें। शरद तिवारी जी अर्जी लेके आए हैं, पत्नी के बारे में जानना चाहते हैं। जो इन्होंने बोला कि 25 साल शादी को हो गए, 25 साल में आपकी पत्नी के और आपके विचार नहीं मिल पाए हैं, ये सत्य है। अभी की परिस्थिति यह है कि आपकी पत्नी आपको देखना भी नहीं चाहती। दूसरी, आपकी पत्नी पर वशीकरण क्रिया की गई है और ये किसी मौलवी द्वारा की गई है। किसी मौलवी ने सिपली इलम पे वशीकरण करके उसको मीठे में खिलाया गया। जिसने कराया है वो आपकी ससुराल पक्ष का है। ससुराल वालों की बात मानती तो उसने, वो आपकी ससुराल पक्ष का है। आपके ऊपर भी तंत्र क्रिया की गई है, जिसके चलते घर में अकाल मृत्यु हो चुकी है। इसी तंत्र में आपका बेटा गया है। ये आपका पर्चा बना है, इसमें लिखा है आपके बेटे की जो मृत्यु हुई है वो तंत्र के चलते अकाल मृत्यु की गई है। सही है या गलत? सही है। बताइए, 25 साल किसी के साथ जीवन गुजार के और 25 मिनट ना बने हो। नहीं बनती महाराज, 4 दिन बनती है। आपकी पत्नी के ये संबंध आज से नहीं है, बहुत पुराने हैं। यूं कहूं कि शादी से पहले संबंध है। आप पढ़ लो, किसी की जख्म को कुरेदा नहीं जाता है। पढ़ के बताइए जो भी लिखा है वो किस हद तक सही है, गलत है, कहीं झूठा पर्चा तो नहीं बन गया, षड्यंत्र तो नहीं रच गया शिव शक्ति धाम में। पत्नी के बारे में जानना चाहते हैं। आपके पति पर पत्नी को वशीकरण कराई गई है किसी मौलवी द्वारा। सिपली के जरिए मैली विद्या करके नीचे में खिलाया गया है। खिलाने वाला आपके ससुराल पक्ष का है, जिससे परेशानी घर में बनी हुई है। आपके ऊपर भी तंत्र क्रिया की गई है, जिसके चलते घर में अकाल मृत्यु हो चुकी है। लास्ट में क्या लिखा है? बेटे की बस
जगह नहीं थी उसमें लिखने के लिए, हम तो बहुत कुछ लिख देते। महाराज जी समाधान, बिल्कुल लाभ होगा, आशीर्वाद है, समाधान होगा। 2 महीने से खाना नहीं खाया मैंने। आप खाना खाइए, वो अपना खुद बना लेती है, खा लेती है, मूड लाइए। होता है, पुष्टि तक नहीं है। जिस स्थिति है हमारे साथ, बच्चा का सारा था, बच्चा भी चला गया। बेटा पाल के बड़ा किया और वो चला जाए तो उस बाप के हृदय को ही पता होगा कितनी दुख और पीड़ा से वो गुजर रहा है। हम केवल आपको सद्भावना दे सकते हैं, आपको दिलासा दे सकते हैं, आपको आगे बढ़ने का मार्ग बता सकते हैं। परमात्मा ऐसा किसी भी माता पिता के साथ ना करे, दुश्मन के साथ भी ना करे। बाबा महाकाल सभी का कल्याण करें। आपका पर्चा बनाते हुए मैं भी भावुक हो गया था। इनका पर्चा बनाते हुए मैं भावुक हो गया था, इसलिए इनका पर्चा मैंने बीच में रोक दिया था, जिसमें मैंने अब लिखा है। इस संसार में इस दुख से बड़ा दुख नहीं है। हर बेटी और बेटे का फर्ज बनता है कि वो अपने माँ बापों की सेवा करे, और हर बच्चा वो सौभाग्यवती होता है जिसको अपने माँ बाप की सेवा करने का मौका मिले। और जिसको मिला, अगर उसने गवा दिया तो उसे संसार में कोई सुख नहीं प्राप्त होगा, और वो किसी सुख को प्राप्त कर ही नहीं सकता। जिसने माँ बाप का दिल दुखाया, क्या वो जीवन में सुखी रह पाएगा? रह पाएगा? हाँ या ना? हमारी वाइफ तो मायके वाले बहुत सपोर्ट करते हैं, भाई बहन। अरे तो ऐसी माहें तो घर बिगड़वाती हैं, और आपकी ससुराल पक्ष ने ही तो आपका घर बर्बाद किया है। सबसे बड़ी सपोर्ट तो आपकी सासू माँ की है। और बहन उसकी है। 2 महिलाएं लिखी है ना, दूसरी बहन है। इस बात की भी गारंटी है, एक बार आपकी समस्या का समाधान हुआ तो जीवन में कोई मुल्ला मौलवी तांत्रिक आपका बाल बांका नहीं कर सकता। ये दादा गुरु महाराज का ऐसा आशीर्वाद अपने भक्तों पे बनता है। आज ही हवन करेंगे, आपके पितरों को खोलेंगे, आपकी कुलदेवी को खोलेंगे, 41 दिन तक चौकी लगी रहेगी। तांत्रिक की क्रिया को हम काट रहे हैं, उस क्रिया को वो दोबारा आप पे कर ना सके। कालों के काल महाकाल की ये जिम्मेदारी भी हमारी है, ठीक है। लाभ होगा, आशीर्वाद है। हर हर महादेव, जय शिव शक्ति धाम सरकार। हम महाराज जी कसम खा रहे हैं अपने इष्ट की, हम आपके धाम से, आपके चरणों से जीवन पर्यंत आप ऐसे ही जुड़े रहेंगे। वो शिव और शक्ति सरकार से जुड़िए, जो इस सृष्टि के पालनहार हैं, रचिता है। और शिव और शक्ति के बिना कुछ संभव नहीं है। शिव के बिना शक्ति अधूरी, और शक्ति के बिना शिव अधूरा। चलिए आप बाकी मैया रानी के चरणों में और माथा टेकिए।